जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। किरोड़ी लाल मीणा जो कल तक अपनी सरकार पर आरोप लगाते थे, अब पूरी तरह बदल चुके हैं। कामकाज शुरू भी कर दिया है और अब नकारा और कामचोर जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको ठिकाने लगाने का काम किरोड़ी लाल मीणा शुरू कर चुके हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सचिन पायलट के लिए ममता भूपेश के सुर, वो कहा ना मैंने कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। ममता भूपेश सिकराय से विधानसभा का चुनाव हार गई। मानेसर सचिन पायलट गए थे, उस वक्त ममता भूपेश ने पायलट साहब का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब ममता भूपेश के पूरी तरह सुर बदल चुके हैं और मुरारी लाल मीणा हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता जो सचिन पायलट के साथ वहां पर पहुंचे थे, उनके बयान को सुनेंगे आप और उनके भाषण को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट हो सकते हैं। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन नरेश मीणा मामले में भी एसडीएम अमित चौधरी की किस्मत बदल गई है। शुरू से आरोप लग रहे थे कि एसडीएम अमित चौधरी की गलती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी उन पर आरोप लगा रही थी कि उनकी गलती है, उन्होंने जबरन वोट डलवाया है और धमकी दी है कि आप सरकारी कर्मचारी हो, सरकार आपको पैसा देती है, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब एसटी आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट के अंदर जिला प्रशासन हो या फिर एसडीएम अमित चौधरी, उनको दोषी माना है और 1 महीने के अंदर सीएस और डीजीपी से इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। तो वहीं समरावता गांव के लोगों को न्याय देने के लिए, मतलब उनको मुआवजा देने की सिफारिश भी की है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जिन्होंने पहले गलत काम किया था, बेरोजगार युवाओं के साथ कुठाराघात किया था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, अब एसओजी ताबड़तोड़ इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। और साइक्लोनर टीम जिसने नरपत सिंह और इंदिरा, इन दोनों को, एक को शराब के ठेके से उठाया है गोवा से, तो इंदिरा को जोधपुर से उठा लिया, दोनों को एसओजी के हवाले कर दिया और इसमें बहुत सारी सच्चाई सामने आई, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुरी। आज की राजस्थान डायरी में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किरोड़ी लाल मीणा को लेकर। किरोड़ी लाल मीणा ने आज कृषि भवन के अंदर बैठक ली और इस बैठक का उनका मूल जो उद्देश्य था वो ये था कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसान तक सरकार की जो योजना है उनका लाभ पहुंचना चाहिए। और विभाग के अंदर कुछ कर्मचारी जो नकारा हो चुके, निठल्ले हो चुके और कामचोर हो चुके, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने का एक्शन भी जो है वो किरोड़ी लाल मीणा जल्द ले सकते हैं, क्योंकि इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि कामचोर अधिकारी और जो नकारा अधिकारी हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और विभागीय योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे किसानों तक पहुंचाया जाएगा। सवाल यह है कि किरोड़ी लाल मीणा 2 बार दिल्ली दौरे पर गए थे अमित शाह से मुलाकात के लिए। क्या समय सही नहीं चुना गया? इस वक्त क्या अमित शाह बिजी थे, क्यों नहीं मुलाकात हो पाई? और बाबा के सुर आखिर अचानक क्यों बदल गए? किरोड़ी लाल मीणा अचानक क्यों बदले नजर आ रहे हैं? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने काफी समय से मंत्री पद से इस्तीफा दे रखा था। उसके बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस भी दिया। नोटिस मिलने के बाद भी उन्होंने पार्टी के ऊपर फोन टैपिंग जैसे आरोप दोबारा लगाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बीकानेर के अंदर कह दिया था और अलवर के अंदर कह दिया था कि मैं अब सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करूंगा, मेरे पास में फोन आ चुका है, अब मैं दुगनी रफ्तार से कामकाज करूंगा। और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि दुगनी रफ्तार से कामकाज करने लगे हैं किरोड़ी लाल मीणा। तो लोग कह रहे हैं कि बाबा अचानक क्यों बदल गए? देखिए, ठीक है, जो विभाग उनको मिला है, अगर उस विभाग में किरोड़ी लाल मीणा लगकर काम करेंगे तो राजस्थान के किसानों को जरूर उससे फायदा होगा। लेकिन बदलने की बड़ी वजह यह भी है कि किरोड़ी लाल मीणा को शायद आगे से कहा गया है कि आप जो चाहते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा का यही था कि जो पेपर लीक हुआ है, जो बजरी माफिया हैं जो लगातार पनप रहे हैं, या कोई और वजह हो, जो बड़ी वजह उनकी सामने आई थी, उनको लेकर शायद उनको आश्वासन मिल चुका है। और जो बड़ी उनके समर्थकों की शिकायत थी कि उनका महकमा ठीक नहीं मिला है, तो क्या आने वाले समय में जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार है, तो क्या किरोड़ी लाल मीणा का महकमा बदला जाएगा? पता नहीं। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा को देखकर ऐसे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन क्या
सीएम भजनलाल से किरोड़ी लाल मीणा के तालमेल ठीक हो गए हैं क्या, पता नहीं। सचिन पायलट को लेकर चर्चा करते हैं। सचिन पायलट जब 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव जीता था कांग्रेस ने और कांग्रेस को बहुमत मिला था, उस वक्त जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो जो नेता सचिन पायलट के नाम से चुनाव जीता करते थे, जिनका सचिन पायलट ने प्रचार प्रसार में खूब पसीना बहाया, लेकिन जब सचिन पायलट का साथ देने का वक्त आया तो उन्होंने साथ छोड़ दिया था। इनमें से एक सिकराय से तत्कालीन विधायक ममता भूपेश भी थी। ममता भूपेश अशोक गहलोत गुट में चली गई थी। उनको लग रहा था कि गहलोत साहब के साथ रहेंगे तो अच्छा विभाग मिल जाएगा, मंत्री पद मिल जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी उन्हें बनाया गया था। लेकिन उस वक्त सचिन पायलट समर्थकों में ममता भूपेश को लेकर खासी नाराजगी जो है उनके दिल में घर कर चुकी थी। उसी को लेकर जब सिकराय में विधानसभा चुनाव 2023 के आए, उस वक्त ममता भूपेश के जमकर लोगों ने विरोध किया, जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की और उसका परिणाम रहा कि ममता भूपेश को सिकराय से हार का सामना करना पड़ा। अब जब सचिन पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण और किसान सम्मेलन के अंदर दौसा और करौली में गए तो ममता भूपेश ने जब मंच से भाषण दिया तो उनको सुनकर लग रहा था कि वक्त के साथ सब कुछ कैसे बदल जाता है। उनके सुर अचानक कैसे बदल गए। जो ममता भूपेश सचिन पायलट से दूर खड़ी नजर आई थी, वही ममता भूपेश सचिन पायलट के आगमन से पहले वहां की तैयारियों को लेकर पसीना बहाती हुई नजर आई और उसके बाद जब मंच पर आई तो स्वर्गीय पायलट साहब हो या फिर सचिन पायलट साहब, उनकी जमकर तारीफ करती हुई नजर आई। क्या समझ चुकी हैं ममता भूपेश कि आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं हेमाराम चौधरी, उन्होंने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि मुझे तो राजस्थान की कांग्रेस का भविष्य सिर्फ सचिन पायलट में नजर आता है। तो क्या उनकी बात को ममता भूपेश समझ चुकी हैं? देखिए, वक्त ने बदल दिया सब कुछ। मुरारी लाल मीणा ने मंच से सचिन पायलट की तारीफ के कसीदे तो सब नेता पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि साथियों, जो हमने सोचा है, हमारा सपना जरूर पूरा होगा, एक दिन जरूर पूरा होगा। कौन सा सपना सोचा था, क्या सोचा था, कौन सी मनोकामना थी जो उनकी पूरी होगी? चाहे वो इंद्राज गुर्जर हो, चाहे अभिमन्यु पूनिया हो, तमाम जो कांग्रेस के विधायक या पूर्व विधायक जो वहां पर गए थे सचिन पायलट के साथ, सचिन पायलट को लेकर उन्होंने जिस तरह की बातें कही, ओवरऑल अगर हम निकालें उसको तो ऐसे लग रहा था कि सब नेताओं ने आगे की भविष्यवाणी कर दी है कि 2028 के अंदर राजस्थान कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट है। और बदल जाते हैं लोग सत्ता में तो कुछ भी स्थायी नहीं रहता है, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। आज अगर लग रहा है कि ये आने वाले समय में हमारी पार्टी का भविष्य है तो नेता उसी के साथ चल पड़ते हैं। वसुंधरा सिंधिया के साथ कुछ नेता लगे थे, वसुंधरा सिंधिया के साथ कुछ नेता लगकर और फिर उनका राजनीतिक करियर थोड़ा धीमा पड़ गया था। अब भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया तो अब लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं, उनसे जुड़ाव करने लगे हैं। अब अशोक गहलोत साहब हैं, उनकी दशा भी ऐसी लग रही है कि अशोक गहलोत साहब के साथ जो लोग लग रहे हैं उनको भी कंफ्यूजन है कि आने वाले समय में राजस्थान की कमान ना जाने सचिन पायलट को सौंपेंगे या अशोक गहलोत को सौंपेंगे। तो राजनीति के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं रहता। राजनीति के अंदर नेता अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि कौन से नेता के साथ लगकर काम करने से अपना भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन पार्टी के साथ ईमानदारी से अगर कोई काम करता है तो उसे फल जरूर मिलता है। सचिन पायलट ने भी, चाहे वो करौली हो चाहे दौसा के रड़ावता में, उन्होंने कहा कि बड़े नेता कुछ लोग बन जाते हैं, चुनाव जीतकर आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर भी उनको मिल जाता है, लेकिन 5 साल बाद नाक रगड़नी पड़ती है और ये जनता जो चुनकर भेजती है वो 5 साल बाद उनको जवाब दे देती है। इसलिए जनता ने चुनकर भेजा है तो नेताओं को जनता की सेवा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह ये किसान सम्मेलन और स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण के दौरान नेताओं का जो बयानबाजी सुनी, उनको देखकर लग रहा था, ये भाषण को सुनकर लग रहा है कि शायद आने वाले समय में, और दूसरी बात, जब जिला अध्यक्षों की बैठक दिल्ली के अंदर हो रही थी और सचिन पायलट को राहुल गांधी और खड़गे के बगल में जगह मिली थी, उसको देखकर भी सचिन पायलट के कद का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब नेताओं को ऐसे लग रहा है कि पायलट ही कांग्रेस का भविष्य है। खैर, ये पायलट साहब जो भविष्य हैं वो पार्टी का मामला है, क्या जिम्मेदारियां उन्हें मिलती हैं, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज के समय में सबसे चहेते और सबसे युवा नेता जो है सचिन पायलट, जिनके साथ एक बड़ा कारवा चलता है,
कोई चुनाव नहीं था, सिर्फ किसान सम्मेलन था, लेकिन जिस तरह की भीड़ वहां पर सचिन पायलट के लिए उमड़ी थी, वो देखकर लगता है कि सचिन पायलट का जलवा राजस्थान में युवा नेताओं में सबसे ज्यादा बरकरार है। अब नरेश मीणा को लेकर चर्चा करते हैं। नरेश मीणा विगत 4 महीने से ज्यादा समय जेल के अंदर बीत चुका है। समरावता गांव के अंदर जो 13 नवंबर को मतदान के बहिष्कार के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ा, और उसके बाद नरेश मीणा व उनके बहुत सारे साथियों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन इसमें अभी तक ऐसे लग रहा था कि नरेश मीणा इस मामले में दोषी हैं, और दोषी हैं तो सजा काट रहे हैं। लेकिन एसडीएम अमित चौधरी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि एसडीएम अमित चौधरी की गलती है कि वो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन मतदान का बहिष्कार करने वाले लोगों को जबरन मतदान करने का अधिकार तो उनका भी नहीं, लेकिन उन्होंने जबरन मतदान करवाया, और इसीलिए बार बार जो है वो एसडीएम अमित चौधरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि वो भी दोषी हैं। एसटी आयोग समरावता के अंदर इस पूरे मामले को लेकर जो निरुपम चकमा है एसटी आयोग के सदस्य, वो 6 सदस्यीय टीम के साथ समरावता आए थे, गांव का दौरा किया था, गांव वालों से बातचीत की थी, और उन्होंने जो बयान दर्ज किए थे उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अंदर जिला प्रशासन और एसडीएम अमित चौधरी को दोषी मानते हुए उन्होंने डीजीपी और सीएस से 1 महीने के अंदर इस मामले को लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तो वही समरावता गांव के लोगों को मुआवजा देने की सिफारिश भी की। बदल गया पूरा खेल, बदल गया एसटी आयोग की जांच के बाद कि एसडीएम अमित चौधरी पर आरोप लगे हैं, और एसटी आयोग की ओर से कहा गया है कि जो वहां पर जो सहायिका थी उनका जबरन उन्होंने मतदान करवाया, उनके पति का मतदान करवाया कि आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार आपको पैसा देती है। ये अमित चौधरी की तरफ से कहा गया था, जो बार बार वो महिला चीख कर ये बात कह रही थी कि मेरा जबरन मतदान करवाया था, और अगर मैं मतदान नहीं करती तो मुझे सरकारी नौकरी से निकालने की, जो भी उनको पगार मिलती थी, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, उनको निकालने की धमकी दी थी। तो गलती एसडीएम अमित चौधरी की थी, और अब ये आरोप लगे हैं एसटी आयोग की ओर से, उन्हें दोषी माना है। तो वहीं प्रशासन को कहा गया है कि भाई जब मतदान केंद्र पर जो मतदान की पेटियां हैं, ईवीएम मशीन है, वो वहां से सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई, उसके बाद काम खत्म था। उसके बाद जो लोग वहां पर लगातार बढ़ रहे थे, उनको रोकने के लिए रास्तों में बैरिकेडिंग करने की प्रशासन को जरूरत थी। अगर नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर भीड़ वहां बढ़ रही थी, नरेश मीणा भीड़ को बुला रहा था, तो उस जगह पर करना यह था कि नेट बंदी करनी, लेकिन उसकी जगह प्रशासन ने गांव के बुजुर्गों को, गांव की महिलाओं को और गांव के बच्चों को मारने का, पीटने का काम किया। इसकी आखिर क्या जरूरत थी? अब राष्ट्रीय जो आयोग है, माफ कीजिए, जो एसटी आयोग है, एसटी आयोग ने कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर एसडीएम अमित चौधरी और प्रशासन को दोषी मानते हुए 1 महीने में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, और एसडीएम अमित चौधरी जिसके द्वारा जबरन मतदान करवाने के बाद ये पूरी समरावता हिंसा भड़की है, उनके खिलाफ आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी। अब लौटते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले। साइक्लोना टीम ने नाम रखा ऑपरेशन तर्पण, और ऑपरेशन तर्पण ये सिक्योर चीजें हैं, कुल मिला के इनको बताया नहीं जाता है, अलग अलग नाम इनके हमेशा रहते हैं, और इस बार इनका ऑपरेशन तर्पण नाम रखा, और इसका उद्देश्य था कि नरपत सिंह और इंदिरा, ये दोनों पति पत्नी हैं। 13 तारीख को खुद का पेपर था इंदिरा का, 15 तारीख को जो इंदिरा है वो अपनी जगह, हरकू की जगह पेपर इन्होंने दिया था। 15 तारीख को डमी कैंडिडेट बनी थी। दरअसल ये पूरा वाक्य ऐसे शुरू हुआ था कि लाइब्रेरी में जो हरकू है वो किसी तरह इंदिरा के संपर्क में आती है। अब इंदिरा पढ़ने में होशियार थी, हरकू कमजोर थी, लिहाजा इनकी बातचीत हुई, 15 लाख में सौदा डन हुआ कि 15 लाख रुपए में हरकू की जगह डमी कैंडिडेट बनकर इंदिरा पेपर देगी। जब ये बात नरपत सिंह को बताई गई तो एग्री हो गया, 15 लाख रुपए ले लिए गए। 13 को इंदिरा ने खुद की जगह पेपर दिया, लेकिन वो पास नहीं हो पाई, और 15 तारीख को हरकू की जगह उसने डमी कैंडिडेट बनकर पेपर दिया। विधवा कोटे से थी, हरकू उसमें पास हो गई और सब इंस्पेक्टर बन गई। अब हरकू जो है वो एसओजी की रडार पर चढ़ चुकी थी और उसने सारे राज उगल दिए थे। अब पता चला कि नरपत जो गोवा के अंदर एक वाइन शॉप पर जो है वो काम कर रहा है, और
जो उनकी पत्नी है इंदिरा 23 वर्षीय, वो जोधपुर के अंदर छिपी हुई है। ऑपरेशन तर्पण के तहत उनके पास टीम पहुंचती है और दोनों को हिरासत में लिया जाता है और एसओजी को सुपुर्द कर दिया जाता है। अब एसओजी को कोर्ट की ओर से इनसे पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी मिली है। अब इनकी रिमांड ली जा रही है और पूछताछ की जा रही है कि आखिर इन्होंने क्या पहली बार ये सब किया, किसके कहने से किया, किसकी जगह किया, ये पूरा खुलासा इसके बाद होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन फूट जाता है, 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ में आ जाता है। अब दोनों पति पत्नी को आमने सामने बिठाकर पुलिस कस्टडी के अंदर एसओजी पूछताछ कर रही है और इनसे वो राज उगल रही है, जिसकी वजह से राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ ऐसे डमी कैंडिडेट बन के इन्होंने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। धन्यवाद उस टीम का और धन्यवाद एसओजी टीम का, जो सरकारी भर्तियों में पिछले 10-15 वर्ष में जो भी घोटाला हुआ है उसको लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और उम्मीद ये करते हैं कि इस भर्ती के अंदर आने वाले समय में और भी खुलासा हो, एसओजी और टीम उनकी गिरबान तक जरूर पहुंचे जिन्होंने भी इसमें भ्रष्टाचार किया है और जो भी फर्जीवाड़े से नौकरी लगे। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।